सो फ्रेंड्स, कल हमने देखा था कि हैलोजन डेरिवेटिव्स में अल्कील हैलाइड्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, और आज हम देखने वाले हैं उसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है। आज का टॉपिक हमने क्या बताया था कल, आज हम नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टडी नोमेनक्लेचर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। हम इसे कैसे स्टडी करेंगे, पहले हम देखेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। अभी देखो, CH3Br वेरी सिंपल कंपाउंड। CH3 क्या होता है, मिथाइल ग्रुप। तो एक कार्बन है तो देन इट इज मिथाइल, और उसको अटैच Br है देन इट इज ब्रोमाइड। तो कॉमन नेम क्या हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड। और उसका IUPAC नेम क्या है, इट इज ब्रोमोमीथेन। फाइन। CH3 CH2 Cl, सेकेंड वाला देखो, CH3 CH2 Cl, ठीक है, दैट इज इथाइल क्लोराइड। क्योंकि ये CH3 CH2 क्या है, दिस वॉज प्रिकर्सर ऑफ इथेन। ठीक है, इथेन का एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके क्लोरीन ने इथाइल क्लोराइड बना लिया, एंड इट इज अनदर नेम इज क्लोरोइथेन। ठीक है, देन CH3, अब एक दो तीन कार्बन है तो क्या होगा वो, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, दैट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। जब ये इस तरीके से होता है ना, CH3 CH2, तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन एटम है, राइट, इसको दो R ग्रुप्स अटैच है, तो देन इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड ना सी। अगर हम इसका नोमेनक्लेचर, तो 1 2 1 2, तो ये क्या हो गया, 2 ब्रोमोप्रोपेन हो गया। ठीक है, CH3 CH2 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 Cl। अभी इसमें कितने, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, इट विल बी ब्यूटाइल क्लोराइड, N ब्यूटाइल क्लोराइड या 1 क्लोरोब्यूटेन। क्योंकि इसके फर्स्ट कार्बन को क्लोरीन अटैच है, देन इट इज 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है ना, CH3 CH2, अभी इसके देखो सेकेंड वाले को अटैच है। अभी इसके नोमेनक्लेचर के समय वी हैव टू टेक केयर कि जिस वाले कार्बन को ब्रोमीन अटैच है उसके नज़दीक वाले कार्बन से हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे। पहले तो ये एक R ग्रुप है, ये एक R ग्रुप है, तो ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन है। तो कॉमन नेम में क्या होगा, ये सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा, और इसका IUPAC ना सेकेंड कार्बन है, तो इट विल बी 2 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या देखने वाले हम लोग, CH3, अभी इसको दो CH3 ग्रुप अटैच है, तो मतलब ये जो है इसको 1 2 3, तो अगेन ये क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन है, तो दिस इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, और इसका जो ये है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये कैसे बन गया, क्योंकि इसका एक चेन अगर 1 2 3 ये कार्बन है और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से अटैच है, या 1 2 3 ये कार्बन है, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, स्टिल यहाँ पे क्लोरीन है, हैलोजन यहाँ पे अटैच है, सो विल काउंट फ्रॉम हियर। तो ये 1 क्लोरो और ये सेकेंड को मिथाइल ग्रुप अटैच है, दैट इज वाई इट इज 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये नेम बन गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, देन CH3C, अभी देखो ये 3 R ग्रुप अटैच है, तो ये क्या है, टर्शरी कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अगेन क्या होगा, इसकी जो सेंट्रल चेन है, वाइल गिविंग IUPAC नेम, ये जो सेंट्रल चेन है इसको हम कंसिडर करेंगे 1 2 3 कार्बन वाली, तो वो क्या है, प्रोपेन है, और उसके यहाँ से हो या यहाँ से हो सेकेंड कार्बन को मिथाइल ग्रुप भी अटैच है और ब्रोमीन ग्रुप भी अटैच है, देन व्हाट विल कॉल इट एज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है ना, नेक्स्ट इज CH3C CH2 CH3। तब देखो अभी फिर से ब्रोमीन यहाँ अटैच है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हियर, और ये 1 2 और 3 R ग्रुप है, तो ये क्या है, हमारा टर्शरी कार्बन एटम है, तो उसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इट इज टर्ड पेंटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड है ये। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4, हाँ, तो ये क्या हो गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन होना चाहिए, इसमें प्रोपेन लिखा है क्या ना, फाइन। तो दिस इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज नॉट प्रोपेन, दिस इज ब्यूटेन। ठीक है, देन नीचे क्या आएगा, अगर मैं करेक्ट ही कर देती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, मैंने ही लिखा है तो आई कैन चेंज इट, आई कैन मेक मिस्टेक्स सिंस आई एम अ ह्यूमन बीइंग। 2 methyl
ब्यूटेन। फाइन, ये हो गया हमारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन है बीच में। ठीक, नाउ ये वाला जो है ना सी 1 2 3 4 अगेन 4 है और ब्रोमीन है, और ये वाला क्या है, इसको 2 R ग्रुप अटैच है, तो दिस इज सेकेंडरी, सो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया एंड दिस इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये क्या हो गया अगेन 1 2 3, तो ये प्रोपेन है और Br ग्रुप यहाँ से अटैच है, तो विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हियर। तो ये 1 2 मिथाइल ग्रुप सेकेंड वाले को अटैच है, सो दिस इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझा? नाउ नेक्स्ट इज नियोपेंटाइल आयोडाइड। ये कैसे बना? सी दिस इज अवर टर्शरी कार्बन, और टर्शरी कार्बन को अटैच होने वाले R ग्रुप को ये I अटैच है, दैट इज व्हाई दिस इज नियोपेंटाइल आयोडाइड। ठीक है, और इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर है ना 1 2 3, अगेन 3 कार्बन और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 है, सो विल काउंट इट एज 1 आयोडो। ये पहला कार्बन है हमारा जिसको आयोडीन अटैच है। ठीक है, ये हमारा पहला कार्बन है जिसको आयोडीन अटैच है, फिर ये है हमारा दूसरा और ये तीसरा, तो ये हमारी बीच की सीरीज है प्रोपेन की, तो दिस इज 1 आयोडो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 1 आयोडो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, नाउ CH2 डबल बॉन्ड, अभी हम लोगों ने सिर्फ अल्केन देखा था, अब हम लोग अल्कीन में देखेंगे CH2 CHCl, तो ये क्या है, विनाइल क्लोराइड, हमने ये कवर किया है पहले, दिस इज क्लोरो इथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br, अभी ये क्या है, एलिल ब्रोमाइड है। ठीक है, दिस इज 3 ब्रोमो प्रोपीन। वाई? बिकॉज 1 डबल बॉन्ड जहाँ से वहाँ से काउंटिंग करो 1 2 3, थर्ड वाले को ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, तो दिस बिकम्स 3 ब्रोमो प्रोपीन, दिस इज बिकॉज डबल बॉन्ड है। नाउ नेक्स्ट इज CH2 Cl2 मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, दिस इज डाइक्लोरोमीथेन CH2 Cl2, यानी इसके 2 हाइड्रोजन एटम्स को इसके रिप्लेस किया है क्लोरीन ने, सो इट इज डाइक्लोरो हेलोअल्केन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो हेलोअल्केन ने डाई हेलोअल्केन है, तो दैट इज व्हाई दिस इज डाइक्लोरोमीथेन। फाइन, नाउ CHCl3 में क्या हो गया है, अगेन 3 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस किया है, तो ये बन गया क्लोरोफॉर्म और ट्राइक्लोरोमीथेन। CCl4, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये सब हमने पहले लेक्चर में कवर किया, दैट इज आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट इन ग्रेट डिटेल्स। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड में क्या हो गया, यहाँ पे एक Cl ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे उसका Cl ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, सो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड या क्लोरोफिनाइल मीथेन। अभी आगे हमें देखना है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अभी कार्बन और हैलोजन बॉन्ड का नेचर कैसा होता है हेलो अल्केन्स में, तो इसमें हमें क्या देखना है कि इन अल्किल हैलाइड अल्किल हैलाइड जब बनता है तो क्या होता है, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम बॉन्ड हो जाता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के साथ। ठीक है, इसका मतलब दोनों भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन अगर मुकाबला किया जाए तो कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसकी वजह से ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है ये क्या हो जाता है, इट बिकम्स पोलर इन नेचर। ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या होता है, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्लस डेल्टा, और हैलोजन के ऊपर होता है एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज दैट इज माइनस डेल्टा ना। ये कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है यहाँ पे, दिस इज हाउ दिस थिंग हैपन्स ना। कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड है उसके बीच में क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी एज वी मूव डाउन द ग्रुप 17। ये क्यों होगा, बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप 17 तो जो सेम क्वांटम नंबर होता है, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, उसके बीच में जब ऑर्बिटल ओवरलैप होता है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। दैट इज सेम रो ऑफ पीरियोडिक टेबल के सेम रो के अंदर जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेम होते हैं तब उसके ऊपर होने वाला ओवरलैप जो है वो ज़्यादा इफिशिएंटली होता है रादर दैन एज वी गो डाउन। मतलब एज डिफिशियंसी जो
ऑर्बिटल ओवरलैप की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम लोग नीचे मूव डाउन करते। क्यों? क्योंकि क्वांटम नंबर में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो ऐड होते जाते हैं एलिमेंट्स के अंदर, और इसकी वजह से ये जो है एज वी मूव डाउन द ग्रुप 17 में जब हम नीचे मूव करना शुरू कर देते हैं तब क्या होता है कि जैसे जैसे ऑर्बिटल्स ऐड हो जाते हैं वैसे वैसे क्वांटम नंबर बदलते जाता है, और जब सेम क्वांटम नंबर होता है तब ओवरलैप ज़्यादा बेटर तरीके से होता है, लेकिन जब क्वांटम नंबर बदल जाता है तब क्या हो जाता है, ओवरलैप लेस इफिशिएंट होता है, एंड दैट इज़ वाई ये जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो भी अफेक्ट होती है और वो कम हो जाती है। नाउ साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेस फ्रॉम F to I, दस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस एंड बॉन्ड फॉर्म इज वीकर, राइट। इसका रीज़न मैंने नीचे बता दिया है। और इतना ही नहीं है, बॉन्ड एंथैल्पी है वो भी कम हो जाती है बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन एज वी मूव डाउन द ग्रुप 17, तो जिसकी वजह से फ्लोरीन वाली जो एंथैल्पी है इट इज़ मोर दैन दैट ऑफ क्लोरीन, इट इज़ मोर दैन दैट ऑफ ब्रोमीन, और इट इज़ मोर दैन दैट ऑफ आयोडीन। इसका मतलब सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी होती है अल्कील और फ्लोरीन के बीच में, और सबसे लोवेस्ट बॉन्ड एंथैल्पी होती है अल्कील और आयोडीन के बीच में। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। अभी हम नेक्स्ट में सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। ठीक है, इफ़ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल।